जी हां, वित्त मंत्री जी जब 2013 का बजट पेश कर रहे थे, देश की नजरें बजट पर टिकी हुई थी कि उनके लिए यानी आम जनता के लिए इस बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। बजट पेश होने के साथ सरकार ने बजट की जमकर तारीफ की, लेकिन देश के वो तमाम आम लोग जो सालों से घर खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या 2013 में घर खरीदने का सपना सच हो पाएगा? उम्मीद और विश्वास आसमान छू रहा था। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो इस साल होगा। हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, फ्लैटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी, डेवलपर्स के लिए नई नीतियां बनेंगी जिससे बायर्स को फायदा होगा। जी हां, देश भर के डेवलपर्स और बायर्स बजट 2013 से इस बार सबसे ज्यादा आस लगाए बैठे थे। उम्मीदें तो नहीं पूरी हुई, निराशा ज्यादा हुई। डेवलपर्स को सबसे ज्यादा उम्मीद थी अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलने की, सिंगल विंडो क्लियरेंस की। वहीं घर खरीदने का सपना सजोने वाले बायर्स इंतजार कर रहे थे कि वित्त मंत्री साहब होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। डेवलपर से लेकर बायर्स को 2013 के बजट ने जोर का झटका धीरे से दिया। रियल एस्टेट को किसी तरह का कोई एक बेनिफिट नहीं मिला है। दूसरा, जैसे कि अफोर्डेबल सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि अफोर्डेबल सेक्टर को बढ़ावा देना है, उसके लिए भी कोई ऐसी कुछ लुक्रेटिव स्कीम नहीं बनी है, क्योंकि 25 लाख रुपए के ऊपर तक के घर के लिए अगर 1% एडिशनल एग्जम्पशन उन्होंने परमिट किया है, बट इट इज़ टू लेस, बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। कुछ हद तक खुशियों की सौगात भी ये बजट लेकर आया, लेकिन सिर्फ सीमित लोगों के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया है कि पहले घर के लिए 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन मिलेगा। अभी टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की पेमेंट पर डिडक्शन मिलता है। अब कुल छूट 2.5 लाख रुपए तक की मिल सकेगी। ये छूट सिर्फ पहली बार मकान खरीदने पर मिलेगी। वहीं लग्जरी होम का सपना देख रहे बायर्स की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2000 वर्ग फुट से ज्यादा फ्लोर एरिया या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकानों और फ्लैटों पर लगने वाले सर्विस टैक्स पर अबेटमेंट की दर को घटाकर 70% करने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा समय में ये दर 75% है। इस प्रावधान की वजह से महंगे मकानों और फ्लैट की बिक्री पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है कि एनसीआर में जो बायर्स घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक घर हो अपना का सपना और महंगा हो जाएगा। अभी मैंने देखा जो सबसे कम का जो घर आ रहा है 36 लाख का आ रहा है, अभी मैंने देखा तो 25 लाख तो बहुत ही मतलब दूर है उससे, और 25 लाख पर 1 लाख रुपये जो छूट मिल रही है उसमें मुश्किल से अगर आपको 20% भी होगा तो 20,000 की छूट होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा बायर्स आएंगे और अट्रैक्ट होंगे। आई डोंट थिंक सो। देखो ये बजट से तो थोड़ी बहुत कुछ हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और इतना तो बस सबको ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ कल को क्या पड़ा था, आज को क्या पड़ रहा है बजट पे। उस पे से वो बायर्स सेलर्स बता देते हैं कि क्या है, कितना कम पड़ रहा है, वो डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा तो लगा नहीं। वहीं 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और खरीद पर 1% TDS लगाने के फैसले से बड़ी डील महंगी हो जाएगी। इसका एक पहलू ये भी है कि इस फैसले की वजह से बायर्स छोटे बजट की प्रॉपर्टी की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर एनसीआर की, तो यहाँ प्रॉपर्टी के दाम जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बायर्स को कितनी राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में एनसीआर के डेवलपर्स को भी चिंता सता रही है कि आखिरकार ऐसे हालातों में बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। देखिए, अगर हम जो ये टियर 3 और टियर 4 सिटी जो छोटे लेवल के शहर हैं, वहाँ के जो बायर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। वो उनके लिए डिमांड भी काफ़ी क्रिएट होगा, क्योंकि उनको 1 लाख की छूट की सीमा अच्छा उनके मंथली बजट पे प्रभाव देगा। लेकिन जो बड़े सेक्टर्स के, जो बड़ी सिटीज़ के जो बड़े टिकट साइज़ के इन्वेंट्रीज हैं, उन पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सीमेंट, एल्यूमिनियम और इस्पात पर कोई अतिरिक्त एक्साइज शुल्क नहीं लगाया जाना और सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होना ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए राहत की बात रही। तो वहीं मार्बल पर ड्यूटी 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ाकर 60 रुपए किए जाने से भी बिल्डर्स की कॉस्ट बढ़ेगी।
बहुत ही कम लोग ले पाएंगे या नेग्लिजेंस लोग ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लैटों के कॉस्ट दाम ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ वो उसकी एलिजिबिलिटी एनसीआर में नहीं होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि रियल एस्टेट कारोबार को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग पर कोई घोषणा नहीं किए जाने से बिल्डर निराश हैं। वहीं घर सस्ता होने का सपना देख रहे बायर्स की उम्मीदों को 2013 में भी बड़ा झटका लगा है। घर का सपना देखने वालों के लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने होम लोन में अतिरिक्त छूट का तोहफा दिया है। वहीं पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 25 लाख तक के होम लोन पर 1 लाख तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे पहले ये छूट 1.5 लाख थी। वहीं डेवलपर्स और बायर्स की माने तो इस बजट से उनको निराशा ही हाथ लगी है। कैमरामैन मदन के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस।